Hello, how are you all? आज हम देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति आईआईटी तिरुपति में कौन कौन सी पोस्ट निकली है और किस किस डिपार्टमेंट में। ये एडवर्टाइजमेंट है 10th अप्रैल का और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9th मई 2026। 9 मई तक आप ये एप्लीकेशन 5 बजे तक भर सकते हो, ये डेडलाइन है। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? इंडियन नेशनल अप्लाई कर सकते हैं, पीयूआई मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी ओसीआईज कर सकते हैं, टैलेंटेड फॉरेन नेशनल्स भी इन डिपार्टमेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकली है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। अब नीचे आपको डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में किस स्पेशलाइजेशन के लिए पोस्ट निकली है। केमिकल इंजीनियरिंग एक डिपार्टमेंट है या डिसिप्लिन है, उसमें रिसर्च एरिया या किस चीज़ के लिए पोस्ट निकली है फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग के लिए, कैटालिसिस एंड रिएक्शन के लिए। केमिस्ट्री में पोस्ट निकली है फूड केमिस्ट्री के लिए, फूड बायोकेमिस्ट्री के लिए और पॉलिमर केमिस्ट्री के लिए। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में निकली है स्मार्ट मटेरियल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सीएससी में निकली है एवरी एरिया ऑफ सीएससी में। इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग में निकली है पावर इंजीनियरिंग में, एनालॉग डिजिटल वीएलएसआई एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में, जहाँ पे डिपार्टमेंट जिसमें वैकेंसी है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये तीनों ब्रॉड टर्म्स हैं, उनके अंदर जो सब टर्म्स है लाइक कॉस्ट मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो सब आप देख लीजिएगा। जिन भी इंडिविजुअल्स के पास इन सब चीज़ों में स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आईआईटी तिरुपति में अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जहाँ पे मेटल फॉर्मिंग की वैकेंसी है। फिर मैथ्स में देखते हैं स्टैट्स की वैकेंसी है, फिजिक्स में देखते हैं क्वांटम थ्योरी की वैकेंसी है। देन रिमोट सेंसिंग में देखते हैं जियोस्पाशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स की वैकेंसी है। एडवांस्ड सेंसिंग सिस्टम्स फॉर रिमोट सेंसिंग की भी वैकेंसी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अप्लाइड एआई और रिसर्च एरिया मेंशन्ड है। बेसिकली 12 डिसिप्लिन या डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है उनके पर्टिकुलर रिसर्च एरिया के लिए। रिजर्वेशन पॉलिसी है यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए या पीडब्ल्यूडी के लिए। जो बात इन्होंने इस पैराग्राफ में मेंशन की है वो ये है कि जब भी आप अप्लाई करेंगे रिजर्व्ड कैटेगरी में तो आप अपने स्पेसिफिक वैलिडेटेड सर्टिफिकेट्स भी अटैच करेंगे। अकादमिक क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो कम से कम आपके पास पीएचडी होनी चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन में, और एक्सपीरियंस में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 ग्रेड 2 कॉन्ट्रैक्चुअल है जो एंट्री लेवल होता है सीधे पीएचडी के बाद आईआईटी में। एंड उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 है, जहाँ पे हम देखेंगे मिनिमम 3 साल की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पीएचडी के बाद पोस्ट पीएचडी 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मींस दैट आफ्टर पीएचडी कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। उसमें से जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया होगा वाइल परस्यूइंग पीएचडी वो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास पीएचडी के बाद का ही एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। एंड देन यू नीड टू हैव सम पब्लिकेशंस एज वेल। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है पीएचडी अटेन करने के बाद। इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट्स आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएससीआर, आईआईएम के हैं और इक्विवेलेंट लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। Candidates should also have demonstrated excellent teaching abilities at higher educational institutions. अगर आप excellent candidate हैं तो definitely you will be selected. प्रोफेसर में कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स रिसर्च की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जो एसोसिएट प्रोफेसर में भी सर्टेन नंबर ऑफ रिसर्च की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जिसको फुलफिल करके ही आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन सकते हैं। अब देख लेते हैं कौन सा एक्सपीरियंस काउंट होगा। पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस काउंट होगा, आर&डी एक्सपीरियंस काउंट होगा, टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सम गुड यूनिवर्सिटी इन सम गुड इंस्टीट्यूशन काउंट होगा। क्या काउंट नहीं होगा वो है गेस्ट लेक्चरर, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड डेली वेज और आर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोबेशन जनरली होगा 1 साल का, इस प्रोबेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है।
यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, सो आप इजीली अप्लाई करिए। पे स्ट्रक्चर अच्छा है, फ्रेश पीएचडी है, तो बेसिक पे एटलीस्ट आपको 70,000 प्लस मिलेगा। अगर 1 या 2 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं तो 75,000 प्लस मिनिमम है। एंड देन ब्रैकेट में आप देख लीजिए कहाँ या किस लेवल तक पे स्ट्रक्चर जा रहा है। एसोसिएट का देख लीजिए पे स्ट्रक्चर आप लोग, प्रोफेसर का देख लीजिए, तो पे स्ट्रक्चर आपके सामने है एंड यू नो दैट यू विल बी पेड वेल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो एज लिमिट देखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की 35 है मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, मतलब 35 से नीचे या 35 तक। ग्रेड 1 की 38 है मैक्सिमम, एसोसिएट की 45 है एंड प्रोफेसर की अबव 45 है। एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी को 5 साल का मिलेगा, ओबीसी एन सी एल को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी जो भी पीडब्ल्यूडी के अंदर आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से आपका एज रिलैक्सेशन वैलिडेट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिशन का लिंक दे दिया है जो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑब्वियसली पढ़ सकते हैं। एंड इफ़ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। मैं रिपीट कर रही हूँ, 9th ऑफ मई आपका लास्ट डेट है टू सबमिट। एंड अगर हम यहाँ पे देखें, इस लिंक पे आके देखें तो 9th में इन्होंने मेंशन कर दिया है, रजिस्टर करवा सकते हैं आप, क्लिक लिंक टू रजिस्टर पे क्लिक करके। सो आपका पूरे आपके सामने पूरा आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या क्या तैयार रखना है, कैसे भरना है। सो ये लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर फिलिंग द फॉर्म, you will click on continue and after that you will be given a chance to fill the form. You will put your name, email id, phd holder है वो, and then you will start filling it. So I hope कि आपको समझ में आ गया है कि आपको अपना फॉर्म कैसे भरना है। प्रोफेसर की कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी की रिक्रूटमेंट है और एसोसिएट प्रोफेसर की कैटेगरी के लिए रिक्रूटमेंट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।